हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के केमिकल टेक्नोलॉजी के सब सिलेबस के बारे में जानेंगे कि केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक कैसे क्या पढ़ना है। तो आप लोग का केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर्स ऑब्जेक्टिव में ये है कि अ कम्प्रिहेंसिव knowledge of various chemical industry involving process technology, availability of raw material, प्रोडक्शन ट्रेंड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फ्लो शीट, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिप्लोमा होल्डर इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये कोर्स आउटकम, इसको पढ़ने से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगी, क्या जानकारी मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है। आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्सेस, इस कोर्स को हम पढ़ लेंगे जब, तो द स्टडी विल बी एबल, हम लोग स्टूडेंट विल बी मतलब बच्चे ये सब जान जाएंगे कि स्टेट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री का क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है कि कैसे क्या करना है, क्या होता है पहले मटेरियल, पहला क्या स्टेप होता है, दूसरा क्या स्टेप होता है, ये इसके बारे में पता चल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग वेरियस प्रोसेस क्या होता है इस जैसे शुगर इंडस्ट्री, शुगर बनाना है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, क्या क्या है उसके रॉ मटेरियल लग रहे हैं, इसके बारे में बताना है और पता चल जाएगा। और ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो शीट इन प्रोसेस इंडस्ट्री। जैसे हमको यूरिया का फ्लो शीट बनाना है तो पहले उसमें कितने हैं, मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर है, सेपरेटर है, टैंक है, ये सब बताना रहेगा कि कैसे फ्लो शीट में वो शो करता है। तो ये पता चल जाएगा हमको। ये एक फ्लो शीट देखेंगे तो हमको इंडस्ट्री के पूरे फ्लो शीट के बारे में पता चल जाएगा कि ये किसका फ्लो शीट है, अमोनिया का है कि यूरिया का है, जब हम लोग इसकी ये चैप्टर ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लेंगे तब। और फिर अंडरस्टैंडिंग यूज ऑफ वेरियस इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड इन प्रोसेस इंडस्ट्री। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट के बारे में जान जाएंगे कि क्रशर क्या होता है, वो ग्राइंडर क्या होता है, इससे क्या किया जाता है, कन्वेयर कौन सा होता है, टैंक कौन सा होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, सब इस ये सब इक्विपमेंट के बारे में हमको पता चल जाएगा कि इससे ये सब प्रोसेस में क्या क्या रोल निभाते हैं। तो आपका कोर्स कंटेंट में देखेंगे तो पहला है यूनिट वन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। आपको ये मतलब पता करना है कि मतलब जानना है कि मेजर जो केमिकल इंडस्ट्री है कहाँ कहाँ है, जैसे क्या है मेजर इंडस्ट्री में, क्या क्या आते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर में क्या क्या हो गया, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में क्या हो गया, ऑयल इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी रहती है, जैसे IOCL, SPCL, ONGC, फर्मेंटेशन। और विथ रेफरेंस ऑफ इंडियन रिसोर्स के अकॉर्डिंग ये कौन कौन से केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री हैं इंडिया में। और ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, जो ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं, और एक्सपोर्ट मतलब बेचते हैं। दूसरा है प्रोसेस सिंबल यूजिंग वेरियस इक्विपमेंट एंड देयर यूज। जैसे मैं बताया था कि प्रोसेस सिंबल यूज फॉर वेरियस इक्विपमेंट एंड देयर यूज। प्रोसेस सिंबल पता चल जाएगा आपको कि ये प्रोसेस, ये अगर ये तीर लगा हुआ है या ये कोई फिगर है, इसका इस फिगर से क्या हमको सिंबल से पता चलता है कि ये फिगर क्या कहना चाहता है। कि अगर सेपरेटर बनाया गया है तो सेपरेटर, अगर सेपरेटर के थ्रू अकॉर्डिंग फिगर दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेपरेटर है, सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर टैंक की तरह दिख रहा है तो वो कहेंगे टैंक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंक होता है। अगर वेसल की तरह दिख रहा है तो वेसल कहेंगे। प्रेलिंग टावर दिख रहा है तो उसको प्रेलिंग टावर, उसकी क्या रोल होती है, तो इसके बारे में हमको पता चल जाएगा। और तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GMP एंड GLP के बारे में आप जान जाएंगे। ये है आपका यूनिट वन। और यूनिट टू में है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिस्टल शुगर यूजिंग शुगर केन। कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताएंगे कि कैसे शुगर क्रिस्टल बना, गन्ने से शुगर क्रिस्टल कैसे बना, उसके बारे में आपको फ्लो शीट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। अब वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम
इनकाउंटेड इन शुगर इंडस्ट्री मतलब अगर हमने बैठाया है तो उससे हमको इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या क्या देखना पड़ता है, प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है। और पॉल्यूशन अवेटमेंट इन शुगर इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन निकलते हैं उससे हमको क्या नुकसान होता है, क्या उससे कैसे बचें, क्या इसकी वो सेफ्टी होनी चाहिए, इसके बारे में हमको पता चल जाएगा। और यूनिट 3 में है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन जैसे अल्कोहल हो गया, ये इथेनॉल हो गया, इस सब के बारे में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानना है। जैसे पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। आपको बताना है पहले तो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है क्या, और इसकी क्लासिफिकेशन एंड कितने फर्टिलाइ मतलब फर्मेंटेशन होते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन करना है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। और इसके बाद तीसरा है वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इनकॉर्पोरेटेड इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। आपको अगर कोई भी फ्लो शीट बनाना है तो उसकी फ्लो शीट क्या है, प्रोसेस क्या है, रोल क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम और पॉल्यूशन अवेटमेंट, ये तो आपको हर हालत में पढ़ना है और नोट्स बनाना है और नॉलेज होनी चाहिए इसकी। तो ये देखिए, पहले में था शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री का वेरियस प्रॉब्लम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी था, पॉल्यूशन अमेंडमेंट भी था। और अगर फर्मेंटेशन में आ गया तो इथाइल अल्कोहल का आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो शीट के अकॉर्डिंग बताना है, प्रोडक्शन कैसे होगा, वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इसमें भी है, पॉल्यूशन अमेंडमेंट भी है। और आप यूनिट 4 है सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में आपको पहला यह है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड ग्लाइसरीन एज बाई प्रोडक्ट फ्रॉम सोप। आपको जो बाई प्रोडक्ट जो निकलता है सोप के द्वारा, उससे आपको ग्लिसरीन और सोप बनाना है। कि कैसे ये सोप बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, सोप किससे बनता है, उसकी रॉ मटेरियल क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी फ्लो शीट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, इसी के ऐसे ही डिटर्जेंट के बारे में जानना है, इसकी रॉ मटेरियल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। फिर हाइड्रोजिनेशन इन वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजिनेशन हम कैसे करते हैं वेजिटेबल ऑयल, ये क्या होता है इसके बारे में जान। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाउस डिस डिसइंफेक्टेंट, हाउस डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। इन वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम फेस क्या करना पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आता है यूनिट 5 पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। यूनिट 5 आता है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में। पहला वो होता है डिफरेंट पल्पिंग प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करना है पेपर कैसे, क्या रॉ मटेरियल क्या लगता है, कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग शीट क्या है, फ्लो शीट क्या है, रोल ऑफ एडिटिव्स का रोल क्या होता है इसमें, वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एंड पॉल्यूशन अवेयरमेंट पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। ये तो आपको सब में सबका आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फ्लो शीट बना रहे हैं तो उसकी फ्लो शीट के बारे में बस जानिए, एडवांटेज जानिए, प्रोसेस जानिए, फ्लो शीट कैसे बनता है, उसकी पॉल्यूशन अवेयरमेंट और और वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के बारे में जानिए। होता है यूनिट 6 पॉलीमर्स एंड पेंट इंडस्ट्री। उसमें पहला आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलीमर क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर पढ़ना है, मोनोमर्स क्या होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीइथाइलीन, स्टाइरीन, नायलॉन 66 रेयॉन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ पेंट वर्निश एंड आइस। पेंट वर्निश एंड आइस जैसे नायलॉन 66 हेक्सामिथाइल डायमीन एंड एडपिक एसिड के बनता है रॉ मटेरियल के द्वारा। स्टायरीन जैसे हो गया, पॉलीइथाइलीन हो गया, इथाइलीन से बनता है। और जैसे टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स हो गया, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, हेट्रोजीनियस पॉलीमर्स। और मोनोमर्स के अकॉर्डिंग नंबर्स ऑफ मोनोमर्स रिपीटिंग होता है, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। और डिफरेंट नंबर ऑफ पॉलीमर्स को ऐड करने में पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है। तो इसको इसके बारे में पढ़ेंगे, इन एक्सपेरिमेंट आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका ये
ये केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट का 3rd सेमेस्टर का सिलेबस था। इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। ये यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, दूसरा है शुगर इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री एंड लास्ट पॉलीमर्स एंड पेंट इंडस्ट्री। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आपका ये जैसे मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 6 यूनिट हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें मार्क अलॉटेड फर्स्ट यूनिट से 10 नंबर का, सेकेंड यूनिट से 10 नंबर का, थर्ड यूनिट से 20 नंबर का, फोर्थ यूनिट से 20, 5 यूनिट से 20, 6 यूनिट से 20। मैक्सिमम मार्क 3 4 5 6 यूनिट से है। मतलब अगर 100 नंबर का आता है तो आपका यही इसी के अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। अगर 50 नंबर का आता है तो अलग होगा, मतलब इसका हाफ आपका लीजिएगा। तो ये था आपका सिलेबस। ये आपका सिलेबस था केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट 3rd सेमेस्टर। तो इसको इसको देखिए, समझिए और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे अब पढ़ाया जाएगा केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट की। अगर आपको अच्छी लगेगी ये सब नोट्स या ऐसा वीडियो बना के और डालें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे हमको मोटिवेट मिलेगा तो आगे हम इसके चैप्टर वाइज सिलेबस, इसके चैप्टर वाइज जैसे इंट्रोडक्शन है, इसमें 1 यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर केमिकल प्रोसेस, तो इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। नोट्स के अकॉर्डिंग नोट्स भी मिलेगा और वो मतलब वो प्रोसेस भी कैसे बताया जाएगा पूरी अच्छे से, इंग्लिश में हिंदी में सब समझाएंगे। फिर और शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री का फ्लो शीट, आपको रॉ मटेरियल, केमिकल फार्मूला, एडवांटेज डिसएडवांटेज, पॉल्यूशन अवेयरमेंट एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ये सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के अकॉर्डिंग। आप वीडियो को देखिएगा, लेकिन आपका अगर साथ मिलेगा तब आप सपोर्ट कीजिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेट होंगे, मैं भी मोटिवेट होऊंगा खुद में, तो वीडियो बनाऊंगा। तो फिर थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।